हेलो दोस्त, दो अपडेट। एक आरआरबी तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम से, जहां पे कट ऑफ और डीबी शेड्यूल लेवल 3 का जारी हो गया है। दूसरा, आरआरबी जब ज्वाइनिंग देने की बात ही होती है तो कुछ भी चेंज होने लगता है। वैकेंसी ज़्यादा हो गई, कम हो गई, ऐसे ऐसे बातें होने लगती है। आरआरबी भी आपका बदल सकता है। एक और नया नोटिस। कैसा नोटिस? तो पहले आपने कुछ दिन पहले कुछ कैंडिडेटों ने कमेंट किया था कि मेरा ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया गया और कह रहा है वहाँ पे सीट खाली नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है और इस बार भी हुआ है। रेलवे उसके लिए फिर से नोटिस रिमाइंड किया है कि अगर अपने आरआरबी में नहीं हो रहा है तो डाइवर्सन या एडजस्टमेंट दूसरे यूनिट में किया जाए। और साथ में जिन्होंने वैकेंसी के लिए रिक्वेस्ट दिया था उनको एक्शन लिया जाए। हमने एलपी टेक्नीशियन में भी देखा था और यहाँ भी देखा था। होता कुछ नहीं है, लेकिन परेशानी कैंडिडेट को होती है। चलिए, इसी के बारे में ये वीडियो है पूरी तरह से। तो सबसे पहले हम तिरुवनंतपुरम पे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे तो तिरुवनंतपुरम में 11 तारीख के शाम में कुछ अपडेट आया था और आज वेबसाइट पे अपडेट हो गया, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड गए हैं लेवल 3 के लिए, उसका कटअप और यहाँ पे लेवल 3 का डीबी। तो कटअप त्रिवेंद्रम में सभी का सही रहा है। इवन कई सारे आरआरबी में तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट भी आपके एईसी आरआरबी में लेवल 6 में नहीं मिले। लेवल 5 में अभी पैनल जारी हो रहा है, फर्स्ट सेकंड जारी हो चुका है। और लेवल 3 के लिए कैंडिडेट हैं वो लेवल 6 में भी है, 5 में भी है। उसका भी लिस्ट है कि कितने कैंडिडेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं वहाँ पे। हालांकि उनको पैनल में शामिल नहीं किया गया होगा, तभी लेवल 3 में लिया गया। वो सारा डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने पीडीएफ पे हमें लेवल 3 का पोस्ट देख लेना पड़ेगा कितना है सिकंदराबाद में। ये यहाँ पे आपका लेवल 3 वाला एक ही पोस्ट का 173 टोटल यहाँ पे वैकेंसी है। कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप इस प्रकार से है तिरुवनंतपुरम में। तो 173 में कितने लोगों का नाम आया है? तो 130 का तो डायरेक्ट आया है। 29 कैंडिडेट वो हैं जो लेवल 5 और 6 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, तो इसको कहेंगे 159 है। यानी अभी भी कितने पोस्ट खाली है? तो यहाँ से अगर देख सकते हैं तो यहाँ से दिखेगा 14 कैंडिडेट और भी आ सकते हैं, बशर्ते ये 130 लोग और 29 लोग को पैनल जारी हो जाए। अगर इनमें कोई दिक्कत आई हुई तो इससे ज़्यादा लोगों का कॉल किया जाएगा। अब डिटेल में देखते हैं एक एक करके क्या है डिटेल। तो पहला डिटेल है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल। इतना शॉर्ट नोटिस में दिया है। 11 तारीख को वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है और 17 तारीख को जाना है। अगर दिल्ली से जाना है तो अपनी खाना उना बांध लीजिए और पहुंच जाइए ट्रेन के पकड़ने, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यानी आपको पहले ही अब कह दिया रहा है कि आपको 17 तारीख को रिपोर्ट करना है बैच 1 में 8:30 पे। उसी तरह 17, 17 और 18 और 19 3 दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 130 कैंडिडेट हैं और 130 कैंडिडेट के बाद 23 कैंडिडेट ऐसे हैं, अच्छा सॉरी 23, हमने 29 जोड़ दिया था। 23 कैंडिडेट हैं तो 14 और यहाँ से अब 6 और 20 सीट अभी भी इसके अलावा खाली है। 173 टोटल सीट है। तो 130 और यहाँ पे 153 कैंडिडेटों के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उनमें से 23 लोग को एग्जम्प्टेड किया गया है, क्योंकि ये ऑलरेडी लेवल 5 और 6 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन करा चुके हैं, दोनों में से एक में किसी में। चलिए, इसकी कटअप के बारे में देखना है तो कटअप के लिए वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा। इसको डाउनलोड कर लेते हैं एक बार कटअप को। तो कटअप को आप देखेंगे यहाँ से, 1 मिनट में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। कटअप आप देखेंगे तो कटअप देखिए कुछ ठीक ठाक ही है, बाकी आरआरसी जैसा बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे यूआर के लिए जो गया है नॉर्मल ओपन कैंडिडेट का, एक सर्विसमैन वगैरह पीडब्ल्यूडी का तो कम ही रहता है। तो यहाँ पे 50, 68, 40, 47 और यहाँ पे 48 है यूआर में, आपके 48 है यूआर में। और इतना से तो कम पे तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये मिनिमम कटअप है जो 40% लाना है कैंडिडेट को। उधर ओबीसी में तो कम लाना है, लेकिन यहाँ पे 40 यूआर में तो 40 मिनिमम ही होता है। ये मिनिमम कटअप है 120 में से 40% का। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे, अगर कैंडिडेट का कंडीशन दिया हुआ है कि कटअप 120 में है, एमडी में क्या है 2 सीट क्या है यूआर वैकेंसी विद कीप वैकेंट, यानी पीडब्ल्यूडी के लिए एमडी में कोई मिला नहीं, ये एक वैकेंसी बैकलॉग में चला गया। तो ये सारा डिटेल है। तो ये कटअप आप देखेंगे तो यहाँ पे 84, एसी का 64, एसटी का 70, ओबीसी का 78 और ईडब्ल्यूएस का 72 है। यानी यहाँ पे कुछ ज़्यादा है।
जैसा कि आपने लेवल 6 में देखा होगा, यहाँ EWS का 48 के आसपास ही था, कुछ 48-42 यानी कम ही था, और कुछ कैंडिडेट मिले भी नहीं थे, 7 पोस्ट खाली रह गया था। अब दूसरी अपडेट की बात करते हैं, इसको हटाते हैं। जो दूसरा अपडेट था हमारे पास उसकी बात कर लेते हैं, जो ज्वाइनिंग और RRB बदलता है। तो ये नोटिस पहले भी आया था, सेम नोटिस है, ये देखिएगा, हालांकि डेट चेंज करके दिया गया है। इसमें बोला गया है, देखिए डेट में, जिसमें बताया गया है 11/3 को कि एक कॉपी ऑफ रेलवे बोर्ड का जो गाइडलाइंस था उसको फॉलो करना है। किसके लिए? तो सब प्रपोजल है, प्रपोजल फॉर इंडक्शन ऑन डाइवर्सन ऑफ यूटिलाइज पैनल ऑफ RRB। और समझ सकते हैं अभी पैनल किसके जारी हो रहे हैं, 1/2019 वाले NTPC की ही जारी हो रही है, ना कि अभी लेवल 1 वाले ग्रुप डी का अभी पीछे ही है, बैक में है, उनकी अभी तो PT हो रही है, तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब पैनल की बात होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जब यहाँ पे सब कुछ आ रहा है, प्रपोजल ऑफ रेलवे का वो था कि अगर आपने वैकेंसी दिया है उसको यूटिलाइज करना है तो आप इधर से उधर कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को कहा गया है, और वो अपने जनरल मैनेजर और जनरल रेलवे को भेज सकते हैं प्रॉपर अप्रूवल लेने के बाद। और उसके बाद जो इन्होंने कंडीशन लिखा है, ध्यान से देखिएगा इसको थोड़ा, इसके लिए 2 नंबर में, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरल रेलवे कन्वे टू रिडक्शन ऑफ वैकेंसी ऑफ पोजीशन अगेंस्ट DR ऑफ RRB। अगर कोई टेक्निकल रीजन हो, पोस्ट सिलेंडर हो गया हो वगैरह वगैरह, डेली लोग पूछते हैं पोस्ट सिलेंडर हो रहा है क्या रेलवे में, तो मैं बोल दूं एक लाइन में, पोस्ट सिलेंडर ही हो रहा है। बहुत सारे पोस्ट को छोड़े जा रहे हैं, त्याग किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 2000 हम 1 मिनट 1200 लिखा गया, 2000 आप थे 7 में, तभी रेलवे के कर्मचारी 14 लाख थे, और 2022 में भी हैं, तभी रेलवे के कर्मचारी की जो वे पोस्ट है 14 लाख ही है। यानी आप 14 लाख को 14 लाख से बराबर अगर 2007 से कर रहे हैं, तो भूल कीजिए कि मैन पावर इतना ही से काम चल जाएगा। ये सब आउटसोर्सिंग ही हो रहा है, क्योंकि अभी जितने सिस्टम बढ़ गए, पहले कितने रूट किलोमीटर थे, पहले कितने इंजन थी, पहले अपने कितने स्टेशन थे, पहले आपके कितनी सुविधाएं थी, कितने लग्जरी ट्रेन थे जिसमें AC मेंटेनेंस के लिए टेक्नीशियन वगैरह चाहिए, कितने कोच का उत्पादन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब 5 से 10 गुना बढ़ गया है, लेकिन मैन पावर वही है। तो बाकी मैन पावर आउटसोर्सिंग से ही हो रहा है, तो पोस्ट को छोड़ा ही जा रहा है, नया पोस्ट कोई क्रिएट नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें तो है। अब यहाँ पे दिया गया है कि अगर कोई ऐसा किया है जो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करना है, यानी एक्शन भी लिया जाएगा अगर कोई ऐसा करेगा तो। लेकिन इशू तो ये है कि अगर सरप्लस वैकेंसी हो जाती है, यानी अगर 10 पोस्ट है, 10 पोस्ट के अगेंस्ट 20 लोग चले जाते हैं, तो 10 लोगों को इधर उधर घूमना पड़ता है। फिर बोला जाता है कि RRB आप बदल लीजिए, आपको RRB बदलने के लिए ऑप्शन दिया जा रहा है। जो लोग सेलेक्ट करेंगे, आपने जैसे बना, आपने भरा है RRB चेन्नई, और चेन्नई में वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी बन रही है RRB किस में, रांची में, तो आपको पूछा जाएगा कि आप रांची जाना चाहते हैं, ऑप्शन रांची जाना चाहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, या आप चंडीगढ़ जाना चाहते हैं, ऐसा भी ऑप्शन मिलता है। तो कई लोगों को तो बेनिफिट हो जाता है, कई लोगों को नुकसान हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें तो जॉब चाहिए, तो चेन्नई में जॉब मिलने वाला दिखता नहीं है, तो रांची में भर देते हैं, और फिर कुछ दिन बाद चेन्नई में ही कुछ लोगों को वेटिंग से बुला के, या जो कैंडिडेट पीछे पड़े हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग दे देता है, तो दुख फिर से शुरू हो जाती है। ये प्रोसेस बहुत गंदा है। जितनी वैकेंसी है उसको नोटिफाई किया गया है, उसी के अगेंस्ट तो वैसे ही सही रहे तो अच्छा बात है, कैंडिडेट को भी बेनिफिट होगा। और जो वैकेंसी जो फिक्स करते हैं, जहाँ से वैकेंसी आती है कि इतनी वैकेंसी है, उसको सही रखना चाहिए, जिससे कैंडिडेट को भी नहीं परेशानी हो, और रेलवे को भी बार बार ये लेटर जारी नहीं करना पड़ा कि हमको इंडेंट करना है, डाइवर्सन करना है, इंडक्शन करना है, यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज मतलब ही नहीं निकलता। जब आपकी वैकेंसी निकली है तो कैंडिडेट को जॉब देनी है, और जॉब देनी है तो वैकेंसी जो भी कम ज़्यादा करना था उसी समय करना था जब जॉब निकालना था। थैंक यू, धन्यवाद।